आधार एनरोलमेंट में यूआईडीएआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. बैंक खाता खोलना। बी. डिजिटल पहचान सुनिश्चित करना। सी. मोबाइल नंबर रजिस्टर करना। डी. पैन कार्ड बनाना। सही उत्तर बी. डिजिटल पहचान सुनिश्चित करना। क्वेश्चन 9(2) आधार कार्ड में कौन सा बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है? ए. फिंगरप्रिंट और आइरिस। बी. चेहरा और हाथ की लकीर। सी. आवाज और हस्ताक्षर। डी. बाल और नाखून। सही उत्तर ए. फिंगरप्रिंट और आइरिस। क्वेश्चन 9(3) ईकेवाईसी का पूरा नाम क्या है? ए. इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। बी. इजी नो योर कार्ड। सी. इलेक्ट्रॉनिक की योर कस्टमर। डी. एनहांस्ड केवाईसी। सही उत्तर ए. इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। क्वेश्चन 9(4) आधार एनरोलमेंट के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए. 0 वर्ष। बी. 5 वर्ष। सी. 10 वर्ष। डी. 18 वर्ष। सही उत्तर ए. 0 वर्ष। क्वेश्चन 9(5) आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए क्या करना होगा? ए. यूआईडीएआई के एनरोलमेंट सेंटर जाना। बी. बैंक में जाकर। सी. सीएससी में बिना दस्तावेज। डी. ऑनलाइन पैन कार्ड से। सही उत्तर ए. यूआईडीएआई के एनरोलमेंट सेंटर जाना। क्वेश्चन 9(6) किस प्रकार के दस्तावेज आधार के लिए स्वीकार किए जाते हैं? ए. केवल पासपोर्ट। बी. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज। सी. किसी भी फोटो आईडी। डी. सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस। सही उत्तर बी. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज। क्वेश्चन 9(7) आधार के कितने अंकों का नंबर होता है? ए. 10। बी. 12। सी. 16। डी. 8। सही उत्तर बी. 12। क्वेश्चन 9(8) आधार कार्ड में किसकी सहमति जरूरी है? ए. सुपरवाइजर की। बी. यूजर की। सी. बैंक की। डी. सीएससी की। सही उत्तर बी. यूजर की। क्वेश्चन 9(9) आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए क्या जरूरी है? ए. केवल पासवर्ड। बी. फिंगरप्रिंट आइरिस फोटो। सी. मोबाइल नंबर। डी. बैंक खाता। सही उत्तर बी. फिंगरप्रिंट आइरिस फोटो। क्वेश्चन 9(10) आधार ऑथेंटिकेशन में कौन सा तरीका शामिल नहीं है? ए. ओटीपी। बी. बायोमेट्रिक। सी. पासवर्ड ओनली। डी. डेमोग्राफिक डेटा। सही उत्तर सी. पासवर्ड ओनली। क्वेश्चन 9(11) आधार कार्ड को खो जाने पर क्या करना चाहिए? ए. नया बनाना। बी. यूआईडीएआई वेबसाइट पर रिपोर्ट और रीप्रिंट। सी. बैंक में रिपोर्ट करना। डी. सीएससी में फॉर्म भरना। सही उत्तर बी. यूआईडीएआई वेबसाइट पर रिपोर्ट और रीप्रिंट। क्वेश्चन 9(12) एनरोलमेंट के दौरान आइरिस स्कैन कब लिया जाता है? ए. जन्म के तुरंत बाद। बी. 5 साल से ऊपर। सी. 10 साल से ऊपर। डी. हमेशा। सही उत्तर बी. 5 साल से ऊपर। क्वेश्चन 9(13) आधार एनरोलमेंट में फेस फोटो कब लिया जाता है? ए. केवल बच्चों का। बी. सभी व्यक्तियों का। सी. केवल पुरुषों का। डी. केवल महिलाओं का। सही उत्तर बी. सभी व्यक्तियों का। क्वेश्चन 9(14) आधार अपडेट का शुल्क कितना है? ए. 50 रुपए। बी. 100 रुपए। सी. 25 रुपए। डी. 50100। सही उत्तर डी. 50100। क्वेश्चन 9(15) आधार में नेम करेक्शन कैसे होता है?
एक बैंक से, बी यूआईडीएआई एनरोलमेंट सेंटर ऑनलाइन, सी सीएससी, डी मोबाइल ऐप से। सही उत्तर बी यूआईडीएआई एनरोलमेंट सेंटर ऑनलाइन। ओटीपी आधारित ऑथेंटिकेशन में ओटीपी कहां भेजा जाता है? ए ईमेल, बी मोबाइल नंबर, सी पोस्ट, डी यूआईडीएआई ऑफिस। सही उत्तर बी मोबाइल नंबर। क्वेश्चन 9-17। आधार वेरिफिकेशन का उपयोग क्या कर सकता है? ए केवल बैंक, बी सरकारी और निजी सेवाओं में, सी केवल पासपोर्ट, डी केवल मोबाइल। सही उत्तर बी सरकारी और निजी सेवाओं में। क्वेश्चन 9-18। आधार का स्थायी नंबर किसे दिया जाता है? ए हर नए आवेदन को, बी हर नागरिक को एक बार, सी बैंक उपयोगकर्ताओं को, डी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को। सही उत्तर बी हर नागरिक को एक बार। क्वेश्चन 9-19। आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कितने समय बाद करना पड़ता है? ए हर साल, बी जरूरत पड़ने पर, सी हर 5 साल में, डी कभी नहीं। सही उत्तर बी जरूरत पड़ने पर। क्वेश्चन 9-20। आधार ऑथेंटिकेशन एपीआई किसके द्वारा प्रबंधित है? ए आरबीआई, बी यूआईडीएआई, सी एनआईसी, डी नीति आयोग। सही उत्तर बी यूआईडीएआई। क्वेश्चन 9-21। आधार के लिए कौन से डेमोग्राफिक डेटा चाहिए? ए नाम, जन्म तिथि, पता, बी केवल नाम, सी बैंक खाता, डी मोबाइल नंबर। सही उत्तर ए नाम, जन्म तिथि, पता। क्वेश्चन 9-22। आधार एनरोलमेंट में गार्डियन का विवरण कब जरूरी होता है? ए बच्चों के लिए, बी सभी उम्र के लिए, सी केवल महिलाओं के लिए, डी केवल पुरुषों के लिए। सही उत्तर ए बच्चों के लिए। क्वेश्चन 9-23। आधार में मोबाइल अपडेट कितनी बार मुफ्त है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी अनलिमिटेड, डी 5 बार। सही उत्तर बी 2 बार। क्वेश्चन 9-24। आधार ऑथेंटिकेशन का मुख्य लाभ क्या है? ए फिंगरप्रिंट अपडेट, बी तत्काल पहचान सत्यापन, सी मोबाइल नंबर जोड़ना, डी बैंक खाता खोलना। सही उत्तर बी तत्काल पहचान सत्यापन। क्वेश्चन 9-25। आधार कार्ड ऑनलाइन रीप्रिंट के लिए कौन सी चीज जरूरी है? ए मोबाइल नंबर लिंक्ड, बी बैंक पासबुक, सी ईमेल आईडी, डी फोटो। सही उत्तर ए मोबाइल नंबर लिंक। क्वेश्चन 9-26। आधार एनरोलमेंट के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करता है? ए सुपरवाइजर, बी यूजर, सी बैंक, डी मोबाइल ऐप। सही उत्तर ए सुपरवाइजर। क्वेश्चन 9-27। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है? ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी यूनाइटेड आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी यूनिक आइडेंटिटी एजेंसी ऑफ इंडिया। सही उत्तर ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 9-28। आधार में अपडेट रिक्वेस्ट करने के बाद स्टेटस कहां देखा जा सकता है? ए बैंक, बी यूआईडीएआई वेबसाइट, सी सीएससी, डी पोस्ट ऑफिस। सही उत्तर बी यूआईडीएआई वेबसाइट। क्वेश्चन 9-29। आधार एनरोलमेंट में बायोमेट्रिक फेलियर होने पर क्या करना चाहिए? ए फिर से प्रयास, बी छोड़ देना,
सी बैंक में जाना, डी सीएससी छोड़ना। सही उत्तर ए फिर से प्रयास। क्वेश्चन 29। आधार कार्ड में क्या फोटो बदल सकती है? ए केवल माइनर एरर्स, बी जरूरत पड़ने पर, सी कोई नहीं, डी बैंक के जरिए। सही उत्तर बी जरूरत पड़ने पर।